मूवी की शुरुआत लीडिंग कैरेक्टर डीलन के एक बिलीफ से होती है, जहां वो शेयर करता है कि कैसे उसके पिता उसे कहा करते थे कि एक तारा के मरने पर वो पीछे एक तेज रोशनी छोड़ जाता है जिसे धरती पर पहुंचने तक सदियों बीत जाते हैं। एंशिएंट समय के लोग तारे के पैटर्न को फॉलो किया करते थे, इस विश्वास से कि हर तारा किसी न किसी इंसान के भविष्य को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए किसी भी तारा का मरना ऐसा माना जाता है कि दुनिया में किसी कोने में किसी की जान जाने वाली है। और फिर मूवी आगे बढ़ती है, जहां हमें कोई अननोन गन लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर किसी के तलाश में नजर आता है, आसपास खड़े एकदम बेखबर कि आगे कुछ तो गंभीर घटने वाला है। अंत में वो इंसान किसी प्रेग्नेंट लेडी से मिलता है जो शायद उसे जानती है, पर फिर तभी किसी और की नजर उस पर पड़ती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे की तरफ गन तान देते हैं और घड़ी पर ठीक 2:22 पर गोली चलती है और फिर झटके में डीलन अपने नींद से उठता है। और अब हमें पता चलता है कि ये सिर्फ डीलन का एक सपना था। डीलन इसे इग्नोर करके ऑफिस की तैयारी में लग जाता है, जहां बैकग्राउंड में हेडलाइंस न्यूज चल रही होती है कि अगले 2 हफ्ते तक न्यूयॉर्कर्स को आसमान में सुपरनोवा का अनुभव होगा, क्योंकि आज से 30 साल पहले एक तारा कॉल्ड हैमलिन की डेथ हुई थी, जिसका लाइट इफेक्ट धरतीवासियों को अब जाकर अनुभव होगा। डीलन फ्रेश होते ही अपने रास्ते पर निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में भी उसे अजीब अनुभव महसूस होता है, जैसे उसने ये सारे घटना, जैसे ट्रक का सडन हॉन्क, एम्बुलेंस का सायरन, वुमन लाफिंग, कंस्ट्रक्शन नॉइज, ये सब जैसे उसके साथ कभी घट चुकी है। डीलन एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उसमें एक खास टैलेंट है कि वो किसी भी पैटर्न्स को एक्यूरेटली विजुअलाइज कर सकता है, जैसे कि कौन से एयरक्राफ्ट को कब लैंड या टेक ऑफ करना है, बिना कंप्यूटर एनालिसिस की मदद से। वो अपने काम में माहिर, उसे उसका काम बहुत पसंद आता है, इसलिए ऐसे ही अकेले उसकी लाइफ कटती रहती है, जहाँ उसे रोज वो सपना और रास्ते में एग्जैक्टली वही घटना घटते अनुभव होता है। पर फिर एक दिन काम करते दौरान एग्जैक्टली 2:22 पर इनकमिंग एयरक्राफ्ट को एक जोरदार वही सुपरनोवा इफेक्ट महसूस होता है और डीलियन के लिए जैसे समय एकदम थम जाता है। उसे अब सराउंडिंग्स के बजाय तारों के नक्षत्र और पैटर्न्स नजर आने लगते हैं और उसे अपना वही सपना भी फ्लैश में नजर आता है। पर जब तक समय नॉर्मल लौटे तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब वही इनकमिंग एयरक्राफ्ट दूसरे टेक ऑफ कर रहे एयरक्राफ्ट से टकराने वाला होता है। डीलन के पास अब सिर्फ एकमात्र रास्ता है। वो अपने विजुअलाइजेशन टैलेंट की मदद से फिगर आउट कर लेता है कि टेक ऑफ फ्लाइट की स्पीड बढ़ाने पर कोलिजन को रोका जा सकता है, जिसे फॉलो करने पर पैसेंजर्स जस्ट बाय एन इंच मरते मरते बच जाते हैं। पर डीलन को इसका जिम्मेदार ठहराकर उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। अब अपनी नौकरी खोने के बाद डिप्रेशन में जाने से पहले वो एक एरियल बैलेट शो अटेंड करने का तय करता है, जो उसकी एक कलीग ने उसे एज टिकट्स गिफ्ट किया था। पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचने पर फिर से उसी वक्त एक और सुपरनोवा इफेक्ट अनुभव होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मैलफंक्शन होते हैं। पर उसे इग्नोर करके आगे डीलन की मुलाकात मेस्मराइजिंग और गॉर्जियस सैरा से होती है। वो अपने बारे में कुछ शेयर करती है कि वो आर्ट गैलरी एग्जीबिशन फील्ड में काम करती है और उसके गले में वो नेकलेस उसके एक्स बॉयफ्रेंड का दिया हुआ है, जो शायद आज भी उसे पसंद करता है, पर उसने कब का उससे ब्रेकअप कर लिया। डीलन भी शेयर करता है कि उसे हमेशा से पायलट बनना था, पर एविएशन स्टडीज में टॉप करने के बावजूद हाइट के डर के कारण उसने एयर कंट्रोलर बनना ही तय किया, जहाँ से भी उसे रिसेंटली एक गलती के कारण निकाल दिया गया। डीलन को अब पता चलता है कि सैरा भी उसी एयरक्राफ्ट में थी और सैरा को भी उसकी जान बचाने के लिए उसके पास उसे धन्यवाद करने के लिए शब्द भी कम पड़ते हैं। दोनों भी फर्स्ट डेट में ही ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो एक दूसरे को कई समय से जानते हो, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में दोनों में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार हो जाता है। कोइंसिडेंटली दोनों का जन्मदिन भी सेम डे पड़ता है और दोनों भी कुछ ही दिनों में 30 साल में बदलने वाले हैं। पर अगले दिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर डीलन को फिर से ऐसा महसूस होता है कि उसने जैसे बिजनेसमैन को न्यूज़पेपर रीड करता, कपल एक दूसरे को एम्ब्रेस करते, वो स्कूल चिल्ड्रन, एक प्रेग्नेंट वुमन क्लॉक के नीचे खड़ी और मिलर्स एक्सप्रेस ट्रेन के अनाउंसमेंट को कभी तो सुना हो। और फिर तभी फिर से एक और सुपरनोवा इफेक्ट के कारण एग्जैक्टली 2:22 को एक और इलेक्ट्रिकल मैलफंक्शन होता है। डीलन को अब कुछ तो गड़बड़ लगने लगता है, इसलिए आगे से वो सारे रिपीट घटने वाले घटना को रिकॉर्ड करने लगता है। और भी सरप्राइज कि हर कुछ दिन बाद कुछ और घटना उसके लिस्ट में ऐड होते रहते हैं, जैसे एग्जैक्ट सेम समय पर वाटर ड्रिप करना, किसी कीड़े का उसे मरा दिखना और एयरक्राफ्ट का उसी समय उसके ऊपर से निकलना। वो और परेशान तब हो जाता है जब वो सैरा की गैलरी का एग्जीबिशन अटेंड करता है, जहाँ सैरा का एक्स बॉयफ्रेंड जोनास कोइंसिडेंटली न्यूयॉर्क और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का वही एग्जैक्ट इवेंट्स होलोग्राफिक इफेक्ट्स में दिखाता है, जो उसे रिपीटेडली महसूस हो रही है। उसे गलतफहमी हो जाती कि शायद जोनास उसका अब तक पीछा कर रहा था और जेलेसी में उसने उसे अनसेटल करने के लिए
जानबूझकर ऐसा होलोग्राफिक डिपिक्शन तैयार किया जिसके पीछे वो कितने दिनों से परेशान है। इसलिए बिना दिमाग के सोचे जोनास उससे लड़ पड़ता है, जिस पर सारा बहुत अपसेट हो जाती है और अगले कुछ दिन तक उससे मिलने से इनकार कर देती है। इतना कम नहीं कि अगले दिन गुस्से में एक्सरसाइज करते दौरान ऑडियंस को भी कुछ अजूबा सा महसूस होता है कि जैसे ही फिर से एग्जैक्ट सेम समय पे एक और सुपरनोवा ट्रिगर होता है, उसका इफेक्ट जैसे डिलन का रोप जानबूझकर काट देता है, जिसके तुरंत बाद उसे फिक्स करते वक्त उसे एक कोने में कुछ हिडन लव लेटर्स मिलते हैं जो किसी एवेलिन ने जेक के लिए लिखे थे। और उसका एड्रेस इसी लोकेशन का पता चलने पर उसे समझ आता है कि शायद जेक यहाँ कभी रहा करता था और कोइंसिडेंटली उसका जन्मदिन भी उसके तरह सेम निकलता है। एवेलिन की सिस्टर कैथरीन को ट्रैक डाउन करने पर वो उससे शेयर करते हैं कि आज से 30 साल पहले एवेलिन और जेक एक दूसरे को बहुत चाहते थे और दोनों भी सेम बर्थडे शेयर करते थे। पर किसी डिटेक्टिव नोआ, जो शायद खुद भी एवेलिन को बहुत पसंद करता था, उसने एवेलिन को यकीन दिलाने की कोशिश की कि जेक एक क्रिमिनल उसके लिए खतरनाक है। इसलिए उसके जन्मदिन के दिन वो उसे जेक से सेफ रखने के लिए कहीं ले जा रहा था कि तभी जेक को पता चल गया और उसने शायद जेलिसी के रेज में नोआ और एवेलिन की जान ले ली, जब तक वो खुद पुलिस के हाथों मारा गया। उस घटना की न्यूज़पेपर क्लिपिंग देखने के बाद डिलन को अब रियलाइज होता है कि ये वही घटना है जिसका उसे कई समय से सपना आ रहा है। और कैथरीन के गले में सेम नेकलेस ऑब्जर्व करने पर, जो कभी एवेलिन को बिलोंग करती थी, मूवी का अब पहला क्लाइमैक्स रिवील होता है कि सारा एवेलिन का पुनर्जन्म है और वो खुद जेक का, क्योंकि आज से 30 साल पहले मिलियंस लाइट ईयर दूर जब हैमनिल सुपरनोवा घटा, उसी दिन ये घटना घटी थी। शायद सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण कोई चमत्कारी प्रलय घटा जिसके कारण वो और सारा, जेक और एवेलिन की लाइफ फिर से जी रहे हैं। वहीं शायद जोनास ही नोआ है। इसलिए ये कोई संयोग नहीं कि उसने वही सेम इवेंट्स का होलोग्राफिक डिपिक्शन तैयार किया, क्योंकि उसे भी ये सेम घटना रोज महसूस हुआ होगा। शायद इसीलिए वो सारे इवेंट्स जो उसके साथ भी रिपीटेड घट रहे हैं, वो सब पिछले जन्म में जेक के साथ घटी होगी और ये शायद उसके लिए एक कॉस्मिक वार्निंग है कि आगे कुछ तो भयंकर घटने वाला है। डिलन अब तुरंत एवेलिन से मिलने पर उससे ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि अगर वो उसके साथ रही तो ठीक उनके जन्मदिन के दिन वो उसकी जान ले लेगा। पर जाहिर तौर पर सारा को उसका ये सब वहम लगता है और उसे लाख समझाने की कोशिश करती है, पर डिलन अपने विचार बदलने को तैयार नहीं होता और उसी के भलाई के लिए उससे ब्रेकअप कर लेता है। सारा अब एकदम टूट जाती है। वो भी जोनास से सवाल करती कि आखिर उसने उसी सेम इवेंट्स का होलोग्राफिक डिपिक्शन कैसे किया। जोनास को ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस लगता है, पर जब वो रात के समय अकेले अपने होलोग्राफ के प्रेग्नेंट वुमन को एनालाइज करता है, उसका प्रोफाइल सेम सारा की तरह नजर आता है। उसे भी अब रियलाइज हो जाता है कि वो भी शायद नोआ का पुनर्जन्म है। पर सारा के प्यार में अब भी पागल वो सारा को कुछ ना बताना ही सही समझता है। इनफैक्ट उसे डिलन से दूर रखने के लिए बहला कर कहीं चलने के लिए मना लेता है। वहीं इस तरफ डिलन अपनी जान देने पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि वो होनी को नहीं टाल सकता, पर ऐन मौके पर रुक जाता है, क्योंकि उसे अब रियलाइज होता है कि अगर यूनिवर्स उसे वार्न करने की कोशिश कर रहा है तो वो शायद होनी को रोक सकता है। अब अगले ही दिन दोनों का जन्मदिन, ये वही दिन है जिस दिन वो घटना घटने वाली है। इसलिए डिलन तुरंत इसे कैसे भी रोकने के लिए सारा से मिलने के लिए उसी एग्जीबिशन रूम जाता है, पर तब तक वो जोनास के साथ निकल चुकी होती है। पर जोनास भी भाग्य को नहीं बदल सकता, इसलिए उसकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और अंत में उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन लेना पड़ता है। पर इस सडन चेंज ऑफ फेट से सारा को भी अब धीरे धीरे डिलन के पैटर्न्स पर यकीन होने लगता है, क्योंकि उसे भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वही सेम डिलन की बताई सारी इवेंट्स घटते नजर आने लगती है। यहाँ डिलन को भी पता चल जाता है कि जोनास को भी अपने पास का पता चल गया है और वो किसी कारण से अपने साथ गन कैरी करके निकला है, कहीं जेलिसी के रेज में वो सारा की जान ना ले ले। इसलिए अब डिलन तुरंत स्टेशन की तरफ भाग पड़ता है, पर तब तक सारा को भी यकीन हो जाता है कि डिलन सच था, क्योंकि वो खुद को एवेलिन की तरह क्लॉक के नीचे पाती है और जोनास भी गलती से उसे एवेलिन कह के पुकारता है। इसलिए अब वो उसके साथ जाने से बिल्कुल इनकार कर देती है, जिससे वो उस पर सख्ती से पेश आने लगता है। पर तब तक डिलन पहुंच जाता है और उसे वहां देख जोनास जैसे अपना आपा खो बैठता है और अब उसे मारने पड़ता है। पर ऐन मौके पर अपना एम बदलकर अब सारा की जान लेने पड़ता है कि अगर वो उसकी ना हो सकी तो उसकी भी नहीं। और तभी जब ऑडियंस को पीछे घटी घटना अब डिटेल में दिखाई जाती है, तब मूवी का फाइनल क्लाइमैक्स रिवील होता है। दरअसल पास में वो नोआ था जिसने जेलेसी के रेज में उनकी जान ले ली थी और अंत में ऑफिसर्स को उसे खतरा समझकर ढेर करना पड़ा। पर नोआ बीइंग अ डिटेक्टिव, इससे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब हो जाता, इसलिए उन्होंने जेक को क्रिमिनल बताकर केस को क्लोज कर दिया। अब सारा की जान खतरे में देख डिलन तुरंत उसकी जान बचाने भागता है और अब वही सेम एग्जैक्ट समय होने पर जोनास शूट करता है
और सही समय पर डीलन बीच में कूदकर सारा को बचा लेता है। वो अपनी आखिरी सांस तक सारा को प्रोटेक्ट करता है, पर इससे पहले कि पागल आशिक जोनास सारा की भी जान ले ऑफिसर्स को उसे ढेर करना पड़ता है। अब अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए डीलन ने कम से कम सारा के लिए होनी को बदल दिया, पर लकीली डीलन 2:23 तक जिंदा रहने में सफल हो जाता है, जिसके कारण उसका भाग्य भी एकदम बदल जाता है और अब दोनों भी जिंदा होते हैं। और मूवी एक हैप्पी एंडिंग जहां दोनों शादी कर लेते हैं और सारा के लविंग सपोर्ट के कारण वो अपना पायलट बनने का सपना भी पूरा करता है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर मूवी का नाम का सिग्निफिकेंस क्या है, तो दरअसल क्रिश्चियंस बिब्लिकल सिंबलिज्म में इसे कॉमन एंजल नंबर कहा जाता है, जो यूजुअली उन्हें अपने सपने, विजन्स या इवेंट्स में बार बार नजर आते हैं जब उन्हें यूनिवर्स अपने लाइफ के रिलेशन या लव लाइफ या भविष्य या ग्रोथ के प्रति वार्न करना चाहता हो। वैसे एज एन ऑडियंस आपको ऐसा कौन सा इवेंट या नंबर बार बार नजर आया हो, मुझसे अपने विचार जरूर शेयर करें। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।